अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर सीजन के लिए एक फ्रॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फैब्रिक लिया है कॉटन का, जिस पर मैंने प्रेस लगाई थी। भाई आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये नहीं सही हुआ है। इसकी लंबाई जो है ना वो 20 इंच है, 20 इंच मैंने रखी है, और जो चौड़ाई जो है इसकी 14 इंच की है। तो मैंने ये फैब्रिक 4 फोल्ड में लिया है। एक, दो, तीन, चार। चार तह इस फैब्रिक की हैं। मैंने इस पर प्रेस लगाई थी, यकीन माने आप, मगर नहीं सीधा हो रहा है भाई। वो बहुत दिन का रखा है एक तो, और दूसरा बात प्रेस शायद अच्छे से नहीं चल पाई, इसलिए है ना। तो चलिए छोड़े इस बात को, अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी कट करी है। नीचे बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको पट्टियाँ कट कर ली हैं। नीचे हम घेर में लगा देंगे इसको, तो वो थोड़े से अपर पार्ट से मैचिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपर पार्ट हमारा ऐसे ही है फ्लावर्स पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो पट्टियाँ कट कर ली हैं लंबी लंबी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो 25 इंच रखी है मैंने, मतलब दो है 25-25 इंच की, ठीक है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 2 इंच की है, ठीक है। दो ऐसे ही दो पट्टियाँ कटे हैं सेम इसी की 25 की लंबाई वाली, ठीक है। तो नीचे के घेर में बस हमें इतना ही करना था, और कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे घेर है, बस चुन्नटों वाली फ्रॉक बनाएंगे, सिंपल बहुत ही, ठीक है। अपर पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, तो अपर पार्ट के लिए मैं लंबाई यहाँ पे अपनी बच्ची के लिए ले रही हूँ 13 इंच की, और चौड़ाई यहाँ पे है 8.5 इंच की, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप 9 इंच का ले लीजिए, ठीक है। 6 से 7 साल की बच्ची को ये फ्रॉक आराम से आ जाएगी। अच्छा, हम गला कैसा रखेंगे? गला हम आगे से 2 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं अपने गले की, और यहाँ पे लंबाई जो है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अच्छा, मैं दोनों ही गले सेम बना रही हूँ। अगर आपको अलग से बनानी है तो आप अलग से भी बना सकते हो, कुछ अलग अलग भी आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं गोलाई दे रही हूँ, तो दोनों ही गले मेरे गोल बना रही हूँ मैं। तो अगर आपको अलग बनाना है तो आप अलग अलग पार्ट कट करके अलग अलग गला कट कर सकते हो, ठीक है। चौड़ाई यहाँ पे मैंने लंबाई मैंने यहाँ पे आरमोल की 4.5 इंच ली है, और सीधा मिला दिया है इसको, ठीक है। 1 इंच की यहाँ पे गहराई के साथ में हम आरमोल में गोलाई दे देंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पे जो सीने की चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि अगेन बच्ची है तो छोटा सा साइज है इसका। और 6.25, 6.5, 6.25 के समथिंग इसकी कमर है, ठीक है। तो बस इस निशान को हमें सीधा कर देना है। बस हम इस लाइन को मिला लेंगे, और इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम किसे बोल रहे हैं? जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम पीछे छोड़ना चाहें कि बच्चे की फ्रॉक कभी टाइट हो तो हम उसे लूज कर सकें, इसीलिए तो मैं 1-1 इंच ले रही हूँ। आपके पास कपड़ा हो तो आप 1.5 से 2 इंच भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे मैं उसे कट कर रही हूँ, और आर्मोल की शेप हम बराबर ही रखेंगे। छोटा बच्चा है तो इसमें अलग से मैं शेप नहीं दूंगी। और ये वो जो गोलाई है गले की वो भी हम सेम कट कर लेंगे, दोनों गलों की एक जैसी, ठीक है। और हमें बस अब स्लीव्स की ज़रूरत है। तो स्लीव्स मैं अगेन छोटी छोटी रखूँगी, क्योंकि गर्मियों के लिए फ्रॉक है तो फिर वो स्लीवलेस पहनती नहीं है, इसीलिए, ठीक है। मैं स्लीव्स बनाऊंगी। तो 8 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। जो बनने के बाद 3 इंच रह जाएगी हमारी, आधा इंच ऊपर चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारे आर्मोल 4.5 के थे। हम 1 इंच बढ़ा ही अपना स्लीव्स का आर्मोल रखते हैं, ठीक है। इसमें जो गहराई देते हैं, डाउन करते हैं, वो 1.5 इंच कर रहे हैं हम बच्ची के लिए। बड़ों के लिए हम 2.5 से 3 इंच करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्लीव्स कट करनी नहीं आती है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में स्लीव्स कट करना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मोहरी है बच्चे की आस्तीन में, जो गोलाई है स्लीव्स की नीचे पे मोहरी, मतलब स्लीव्स मोहरी हमने 4 इंच ली है, ठीक है। अगर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है 1 इंच का, और जो भी हमने कट लगाया था, निशान लगाया था 1 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे, उसे हमें ऐसे गोलाई देते हुए मिला देना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी एक छोटी सी स्लीव्स कट के रेडी हो जाएगी। और यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, जिससे हमारी स्लीव्स का शेप बिल्कुल एक सा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हमारी स्लीव्स की कटिंग कर ली है, टॉप पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो बस अब हमारे जो नेक है उसकी पट्टियां कट करनी रह गई हैं। तो जो भी हमने नेक कट किया था उसकी जो भी अंदर की कटिंग निकली थी उसे रखकर सिंपली बस हमें राउंड राउंड सर्कल निकाल लेना है, और ऐसे पट्टी कट कर लेनी है। देखिए मैंने दोनों एक जैसी पट्टियां कट कर ली हैं। और यहाँ पे मेरे पास कपड़ा फैब्रिक कम था फ्लावर वाला, इसलिए मैंने सिंपल वाली एक कट कर ली पट्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 पट्टियां अलग से ली हैं। 4 पट्टियां हैं यहाँ पर, तो जिनकी लंबाई 14 इंच है।
और इनकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच है। अच्छा, एक बात मैं बताऊंगी, ये पट्टियां ना मैंने बाद में बड़ी कर दी थी, लंबी कर दी थी, तो मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी, लेकिन 3 इंच की ही ली थी चौड़ाई के साथ में, ठीक है। तो चलिए, इसकी स्टिचिंग भी साथ साथ में बताती जाऊंगी इसी वीडियो में, तो आप भी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने गले की एक पट्टी लेंगे और उसे अपने राउंड गले पे लगाएंगे। तो चलिए मशीन पर आपको दिखाते हैं। अब हम मशीन पर आ गए हैं और अपने किनारे को अपनी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, गली वाली पट्टी की किनारे को हमें बारीक बारीक आधा आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई भी हमें अच्छे से लगानी है, जिससे निकले भी नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं हो। सिलाई नॉर्मल जैसे हम कपड़े सिलने के लिए यूज करते हैं वही वाली यूज करना है, ठीक है। और फिर हमें अपने टॉप पार्ट को सीधा रखना है और जो पट्टी गले के लिए इसे हमें उल्टा रखना है। अच्छा, हमने इसमें बुकरम में पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है, ठीक है। ये सिंपल कपड़ा है। अच्छा, तो चलिए, इस पे हमने सिलाई लगा ली है और अब इसमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद में हम किनारे पे एक और सिलाई लगा रहे हैं, इसे पलटते हुए कुछ इस तरीके से। हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए, अंदर की तरफ ये पट्टी को हम टर्न करेंगे, जब भी हम इस पे तुरपाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे दोनों ही गले की पट्टियां लगा चुके हैं, आगे वाले की भी पीछे वाले की भी। अच्छा, अब हम कंधियां देखिए किस तरीके से जोड़ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप कंधी जोड़ेंगे ना, तो आपकी कंधी में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी और बहुत ही आपका बढ़िया लुक आएगा, ठीक है। आगे वाले एक पार्ट को आपको पलटना है, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को पलट देना है। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में रखे देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर ये हो जाती है, कंधियां जोड़कर तैयार, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, ऐसे सीधा कर लीजिए इसको, बस टर्न करेंगे तो बहुत ही सुंदर आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पीछे वाला पार्ट लेना है। तो अगर आपके दोनों पार्ट सेम है तो आप कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए जिससे आपको पीछे वाला पार्ट बनाना हो, ठीक है। मेरे दोनों पार्ट सेम है तो मैं कोई सा भी एक पार्ट ले रही हूँ और उसमें से मैं बीच में थोड़ा छोटा सा एक कट लगाऊंगी। तो मैंने बीच में एक चौक से निशान लगाना है, कितना इंच पर, 2 इंच पर। यहाँ पे मैं 2 इंच पे सीधा एक निशान लगा रही हूँ चौक की हेल्प से, और सेंटर में बिल्कुल लगाना है आपको ये बीच में, और उसे कट करना है। तो सीजर की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। आपको सिर्फ 2 इंच पे ही करना है क्योंकि ये बच्चे की फ्रॉक है और अभी हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच और एक्स्ट्रा नीचे बढ़ जाएगा। तो 4 इंच लंबी हमने पट्टी ली है और 2 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी ली है छोटी सी, ठीक है। जिससे हम इसको ऐसे बीच में से कट करने के बाद में, देखिए इतनी आपको कट करनी कि ऊपर से ऐसे फोल्ड हो सके पट्टी हमारी, ठीक है। तो पट्टी हमारे ऊपर से हमने फोल्ड की है और गले के पास से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की है। सिलाई बिल्कुल आधे इंच के मार्जिन पे ही लगाना है और नीचे बिल्कुल कॉर्नर बनाना है अपन को, जैसे वी शेप होता है ना, वी, वैसा ही बनाना है, वी फॉर वैन वाला वी, ठीक है। तो बस आपको वैसे ही बनाना है और ये गले की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और इस वाली को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ एक कट लगाना है, यहाँ ये वी बना हुआ है ना, बस यहीं पे हमें एक कट लगाना है अपना। तो देखिए, ये कट हमारा अंदर की तरफ एक लगेगा बस, और ये हमारी पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस पट्टी को हमें और कुछ नहीं करना है, बस अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको, और जैसे हम अपनी कुर्ती के स्लीट फोल्ड करते हैं ना, कुर्ती के चाप फोल्ड करते हैं, ऐसे ही फोल्ड करना है हमको। हाफ इंच पहले फोल्ड किया, उसके बाद एक और बार फोल्ड किया, ठीक है। जिस तरीके से वीडियो में मैं आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ में आपको ऐसे ही फोल्ड करनी है। वैसे तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसे हाफ इंच के अंदर फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से सेट बता लेंगे। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हमें सिलाई करनी होती है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है। यहाँ पे अपनी पट्टी को फोल्ड और नीचे से भी आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसे, और बिल्कुल ऐसे चौकोर लाइन बनाते हैं ना, ऐसे आप इसे टॉप को या फिर जिस भी में भी आप इसे बना रही हो, इसे ऐसे फोल्ड करना, ठीक है। घुमा लेना है, ठीक है। घुमाते हुए फोल्ड कर लेना, मतलब पहले घुमा लेना टॉप को, ऊपर से फिर पट्टी को फोल्ड करना। पता चले कि आप कहीं की कहीं भी मशीन घुमा दो कि नीचे से, तो हमने देखा ही नहीं था, नीचे से आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए, फिर नीचे का अपने आप बन जाएगा ये चाक। ऐसे ही हम कुर्ती के चाक बनाते हैं, समझ लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। अगर आपको कुर्ती के नहीं आते हैं तो आप इससे सीख लीजिए, और अगर आपको कुर्ती के आते हैं तो आप इसको आराम से ही बना लेंगे, ठीक है। देखो, कुछ इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है पीछे की पट्टी। तो
हम इसमें चैन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये देवी की कुर्ती है, तो इसलिए बिना चैन के ही हम बनाएंगे, तो बच्चे को भी कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन, एक लूप लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो छोटी छोटी पट्टियां और कट करी हैं, तो इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि ये बंद है पीछे बांधने वाले, तो आपको कुछ इस तरीके से इसे बनाना है, मैं आपको बता रही हूँ। अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, दोनों पार्ट को इस साइड से भी पकड़ेंगे, उस साइड से भी पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ के अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बंद है, पीछे अगर फ्रॉक हमारी ढीली रह जाती है थोड़ी बहुत, तो उसे टाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम बीच में बना के रख ले रहे हैं, क्योंकि जब हम टॉप पार्ट में फिटिंग लगाएंगे तो हमें बीच में लगाने पड़ेंगे, और जब हमारे पास सिलाई करे हुए नहीं होंगे, हमने स्टिच ही नहीं करे होंगे, तो फिर हमें अलग से बीच में से स्टिच करना पड़ेगा, क्या मतलब है, इसलिए हम पहले से स्टिच करके रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंपली इस पे एक सिलाई लगानी है, दोनों तरफ से मोड़ते जाने हैं किनारे आपको। आप एक तरफ से किनारी वाला भी बना सकते थे, लेकिन मैं दोनों तरफ से बना रही हूँ, बहुत ही फिनिशिंग से बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लंबा बना के उसमें से दो कट कर लिए हैं, ठीक है। 12-12, 13-13 इंच के कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है लंबे, ठीक है आप। अब हम नीचे वाला पार्ट लेंगे जो फैब्रिक है हमारा, उसमें हमें पट्टी का डिजाइन लगाना था, अच्छा है ना। तो उल्टी साइड पर हमें पट्टी रखना है, कपड़े का साइड सीधा, कपड़े का साइड भी उल्टा है और पट्टी का साइड भी उल्टा है हमारा, अच्छा। क्योंकि जब हम इसे टर्न करेंगे ना, तो ये सीधे की तरफ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए आप, कि जब हम इसे सीधा करेंगे, मतलब सीधा करेंगे, हाँ, तो ये सीधे पार्ट की तरफ ही जाएगी। तो ये दोनों पार्ट उल्टे रखे हैं, जिसमें हम लगा रहे हैं कत्थई वाले कपड़े में, ग्रे वाले में, सॉरी। तो ये ग्रे वाले कपड़ा भी उल्टा रखा है हमारा, और जो फ्लावर प्रिंट है वो भी हमारा उल्टा रखा है, ठीक है। दोनों पे आधे आधे इंच का गैप देते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, और इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं धीरे धीरे। अच्छा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरी सिलाई आपको समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए कि आपको समझ आ रही है। और जो चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। वैसे तो मेरी जितनी सारी वीडियो होती है मैं उसमें म्यूजिक का यूज कर ही नहीं रही हूँ, जब से मैंने चैनल बनाया है। मैं हमेशा ही इस वक्त वॉइस ओवर ही कर रही हूँ सारी वीडियोस में, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो हो, चाहे कितनी भी छोटी वीडियो हो, सब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए जिससे आप लोगों को सही से समझ में आ जाए वो चीजें। क्या होता है, कभी कभी हम सिलते चले जाते हैं म्यूजिक के साथ में, और काफी स्टूडेंट्स को या फिर काफी लेडीजों को, गर्ल्स को, मेरी बहनों को समझ में नहीं आता है कि आपने सिला कैसे है, और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे मोड़ा क्यों है, यहाँ पे खोला क्यों है। तो वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि जब मैं सिलाई सीखती थी तब मुझे भी ये प्रॉब्लम जाती थी, इसलिए मैं ये सब सारी ही वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ, ठीक है। तो ये मेहनत तो सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, तो आपको इतना करना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ आती है कि नहीं आती है, ठीक है। और नहीं समझ आती है तो मुझे वो भी बताइए, तो मैं उस हिसाब से अपना काम और इनहेंस करूंगी और कुछ बढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इस पट्टी को हमने ना सीधे की तरफ फोल्ड कर दिया है, और अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे सीधे पार्ट की तरफ, और इसे अंदर की तरफ एक आधे इंच दबाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी सिलाई हमें पूरे पार्ट में लगा लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन कपड़ा था, हम इसे नीचे से ऐसे ही फोल्ड करके फ्रॉक बनाते ना, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल प्लेन प्लेन लग रहा था कपड़ा वो बहुत ही ज्यादा। अब कॉटन का कपड़ा है तो वो सिकड़ता भी बहुत है, और प्लेन तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा अजीब ही लगता है भाई। इसलिए मैंने ये फ्लावर प्रिंट वाली लगा दी, जो अपर पार्ट से मैच भी हो जाएगी, थोड़ी सी डिजाइन में भी आ जाएगी, और उसका लुक भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वरना कोई लेस लगाते तो डेली में बच्चों की धुलाई वुलाई में खराब हो जाती। ये कपड़ा है, खराब भी नहीं होगा, और ये अच्छा लुक भी देगा अपन को, ठीक है। तो ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे देखिए, ये पूरे में हमने लगाया, कंप्लीट कर लिया है, तो नीचे वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा ऊपर हम जो झालर वाली डिजाइन लगाएंगे ना, उसके लिए जो हमने पट्टी कट करी थी वो हमें 4 पट्टियां कट करनी थी, ठीक है। तो उन 4 पट्टियों को दो दो करके हम जोड़ लेंगे, तो हमने ये 2 पट्टियां आपस में जोड़ ली है, और अगेन हम 2 पट्टियां उठाएंगे, उनको भी साथ में जोड़ लेंगे, मतलब जिससे ये लंबी हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये पुरानी वाली पट्टियां हैं जो हमने कट करी थी 13 से 14 इंच की, जो कि हमारी इसमें चुन्नटें बनेंगी, तो ये चुन्नटें भी मेरी थोड़ी सी छोटी छोटी सी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने कपड़े को थोड़ा सा बड़ा लिया था बाद में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे दिखाया सेम वैसे ही करना है। अब एक किनारी पे से इसको फोल्ड कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको किनारी फोल्ड करना है, जैसे हम कुर्ते के दामन की करते हैं, जैसे किसी भी दुपट्टे की किनारी फोल्ड करते हैं, वैसे ही सिंपली आपको किनारी फोल्ड करना है। बस ये है कि आप ज्यादा ज्यादा फोल्ड मत कीजिएगा बड़ा बड़ा, आप इसको जितना बारीक हो सके बारीक बारीक फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके घर में पीको मशीन है तो आप इसमें पीको लगा लीजिए, बहुत ही अच्छी लुक आएगी उससे, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम चुन्नटे बनाते हैं तो पीको के साथ बहुत अच्छी आती है, ठीक है।
तो लेकिन ये झालर हम जो बना रहे हैं ना, लेकिन मेरे पास बिल्कुल मशीन है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होती भी नहीं है ना। तो इसलिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि ऐसे बनाएंगे कि घर में जब हम पहनने के लिए बना रहे हैं तो कोई भी लेडीज अपनी बच्ची के लिए बना सके। ये समर में पहनने के लिए है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी बच्चों के लिए। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नीचे से हमने ना ऐसा कोना बना दिया है, देख रहे हो आप, एक तरफ से बिल्कुल मिलाते हुए हमने ऐसे तिरछे में से कट कर लिया है दोनों ही पट्टियों को। हाँ, अब मैं बता दूं, ये पट्टियां मैंने बड़ी ले ली है, ठीक है। वो वाली पट्टियों से बहुत ज्यादा छोटी छोटी चुन्नटें बन रही थी, इसलिए मैंने इतनी लंबी पट्टी ले ली है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ऐसी बारीक वाली चुन्नटें आपको बनानी है। अगर आपकी बच्ची 6-7 साल की है, 7 साल की बच्ची है आपकी, तो इस मेजरमेंट से आप बताइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। अब आप सोचोगे इस पट्टी की लंबाई कितनी हो गई। अब इस पट्टी की लंबाई 25-26 इंच है कम से कम। तो आपको अगर पट्टी कट करनी हो तो 26 इंच लंबी पट्टी कट कर लीजिए। चौड़ाई तो मैंने 3 इंच ही रखी है, तो मैंने आपको बताई थी पहले वाली पट्टी में, ठीक है, जो मैंने छोटी छोटी कट कर रही थी। तो वो मुझे पहले मैं कुछ और डिजाइन बना रही थी, सिंपल वाली मैं बना रही थी झालर उसमें, लेकिन फिर मुझे लगा कि चुन्नट वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा है तो चुन्नट में तो भी दिखेगा, साइड बैठेगा, वरना किसी और में तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, है ना। तो इसलिए फिर मैंने पट्टियां बढ़ा ली। तो देखिए, चुन्नट लगा के मैंने दोनों ही पट्टियां अपनी रेडी कर ली है। अब इसे हमें अपनी टॉप पे लगा देंगे। तो देखिए, हम ऐसे सीधा लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे जो पलट के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैसे लगानी है, जो ऊपर नीचे ना हो जाए, उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों पट्टियां हमें लगानी है, तो उसके लिए हमें निशान लगाना है चौक से। तो यहाँ पे हमने ½ इंच का गैप दिया है कंधे की तरफ से, आधे से 1 इंच आपको कंधे से गैप देना है, और बिल्कुल बीच सेंटर में आपको चौक से निशान लगाना है। और दूसरी साइड से हमें ऐसे ही करना है, ½ इंच से ½ इंच आपको निशान लगाना है, पूरा सेंटर आगे की तरफ भी निशान लगाना है, और ऐसे पीछे की तरफ भी आपको निशान लगाना है। बिल्कुल स्केल ले लीजिए आप, बस 1 इंच कंधे पे छोड़ दीजिए, बाकी पूरे में लंबे में रख के आप चौक लगा दीजिए, ठीक है। उसी चौक पे रखकर ही हम हमारी जो पट्टी लगाएंगे, वरना ये इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो झालर वाला साइड है ना, वो हमारे गले की तरफ आए, और अपने चुन्नटों को एक सा करेंगे हम, तो ये गले की तरफ आए, इस तरीके से आपको रख के सिलाई लगानी है। और जो हमने चौक लगाई है उसी के ऊपर सेम आपको रखनी है, ठीक है। और सिलाई कैसे लगानी है, जो झालर वाली सिलाई है ना, उससे थोड़ा सा हट के ही लगाइएगा, जिससे वो आगे की तरफ से आपको दिखाई ना दे, ठीक है। और आपकी झालर अगर कभी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे बाद में आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो झालर आप एक्स्ट्रा ही बनाइए। अच्छा, तो देखिए, इस तरीके से हमारी फिर ये कंधी की तरफ, मतलब टर्न हो जाएगी, पलटेंगे ना हम ये, तो जो कंधे की तरफ हो जाएगी। तो हमारा हाथ इस साइड से सीधा पड़ रहा है, तो हम इस साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। आपका जिस साइड की सीधा हाथ पड़ रहा है उस साइड से सिलाई लगाइए इसके ऊपर एक और, देखिए पलट के, जिससे कि बार बार पलटेगी नहीं। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, फिर ये बार बार पलटेगी, और इसकी जो है ना गंदी सी सिलाई बार बार दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एक और सिलाई लगा रहे हैं, तो जो ऐसे आस्तीन की तरफ आ जाएगी फिर ये झालर। और जब हम आस्तीन लगाएंगे तो फिर ये अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आपको भी ऐसे पलटते हुए, और चुन्नटों को ध्यान रखना है कि चुन्नटें बिगड़े नहीं है आपकी, जैसी बनी है वैसे ही उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक तरफ की मैंने झालर अपनी पूरी मुकम्मल कर ली है अच्छी तरीके से। अब दूसरी तरफ की झालर हम लगाएंगे, तो दूसरी तरफ की झालर भी हमको सेम इसी तरीके से लगानी है, जैसे हमने एक तरफ की लगाई है। सबसे पहले हमें झालर लेनी है, और उसे गले की तरफ रख के सिलाई लगानी है, समझ गए ना आप। गले की तरफ रखना है, ऐसे नहीं कि पहले आप कंधे की तरफ रख दो फिर गले की तरफ उसको पलटो, नहीं, पहले गले की तरफ रखनी है आपको उल्टी। उसके बाद जब हम पलटेंगे तो उस साइड उससे अपनी सीधी आ जाएगी, ठीक है, पलटने के बाद अपनी। तो ये देखिए, गले की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है, और उसके बाद अब ऐसे पलटेंगे इस तरीके, तो हमारी दोनों झालर लग जाएंगी। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, तो ये दोनों से झालर आस्तीन की तरफ होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड होंगे एक दूसरे से। और दोनों का रुख, जो चुन्नट का रुख है, वो आस्तीन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही प्यारे लगेंगे बनने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे दोनों झालर बन के रेडी हो गई है। डेली के लिए मुझे ये फ्रॉक बहुत ही अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अपर पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें हम फिटिंग लगाते हैं। तो साइड की फिटिंग हम यहाँ पे लगाएंगे, तो साइड की फिटिंग के लिए मेरा चौक का निशान लगा हुआ है। आप अपने बच्चे की फिटिंग के अकॉर्डिंग चौक का निशान लगाइए, या फिर आपने जो कटिंग करी है तभी आपने फिटिंग का निशान लगा लिया होगा, तो उस फिटिंग के निशान पे आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमेशा ध्यान रखिए कि आपको दो लगानी है, चाहे आप लड़की की कुर्ती बनाए या टॉप बनाए, दो सिलाई आपको लगानी ही लगानी है, चाहे बच्चों की सिलाई हो या बड़ों की सिलाई हो, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे लगा लिया है, बस एक ही तरफ हमको सिलाई लगानी है। अच्छा, अब हम अपने नीचे का पार्ट लेंगे जो कि हमने रेडी किया था, अपने नीचे वाला पार्ट, उसको उठाएँगे हम और उसके कुर्ती के ऊपर उल्टा रख लेंगे। टॉप हमारी सीधी रहेगी और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो हमें उल्टा रखना है, ठीक है? 1 से 2 इंच हमें सीधा-सीधे सिलाई लगानी है क्योंकि हमारी फिटिंग में जाएगा ये कपड़ा, तो चुन्नाटों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना कपड़ा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सारा कपड़ा हम हमारे चुन्नाटों में लेंगे, ठीक है? तो हम 1 से 2 इंच सीधे चलेंगे, उसके बाद 1-1 इंच की आपको चुन्नट लगानी है। अगर आपको चुन्नट लगानी नहीं आती है, तो फिर आप मेज़रमेंट करके इंची टेप लेकर 1-1 इंच पे निशान लगा लीजिए, उसके बाद चुन्नट डाल दीजिए, ठीक है? और अगर फिर भी नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं चुन्नट डालने का बहुत ही अच्छा और ईज़ी तरीका आपको बता दूँगी, ठीक है? नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, फिर आप इस तरीके से चुन्नट डालने लग जाओगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी चुन्नट डाल के कंप्लीट कर ली है और अगेन लास्ट में किनारे पे बिल्कुल सीधी-सीधी रख दिया मैंने पट्टी अपनी, ठीक है? सीधी सिलाई लगानी है। अब इस फ्रॉक की हमें साइड एक और साइड जो रह गई थी, अब हमें इसे भी जोड़ लेना है। पहले हम सिर्फ़ एक साइड जोड़ते हैं और फिर नीचे का पार्ट जोड़ने के बाद दूसरा भी साइड जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग के निशान को अच्छे से पक्का कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एक और फिटिंग जो है वो पूरी लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो बिल्कुल आपको अपनी बच्ची की फिटिंग के अकॉर्डिंग बनानी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बंद जो बोलते हैं ये ऐड कर लेंगे रिबन। तो ये हमको ऐसे बनाते कुर्ती में ही लगानी है। यहाँ आपकी बच्ची की कमर है, तो मेरी बच्ची की कमर से नीचे ही ये ऊपर की टॉप थी, तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ही लगा रही हूँ इस रिबन को और आपको इसे 2-3 बार में पक्का कर लेना है। अच्छा, मैंने ना दूसरी साइड भी वो रिबन लगा लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है उस साइड की, तो आपको सेम इसी तरीके से उस साइड भी लगा लेना है, ठीक है? तो पूरी फ्रॉक पे साइड पे हमने फिटिंग लगा ली है अपनी कुछ इस तरीके से, आपको भी ऐसे ही लगाना है और डबल सिलाई इस पे ज़रूर लगाइएगा क्योंकि हम इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो डबल सिलाई ज़रूरी है। अब सिर्फ स्लीव पे सिलाई लगानी बाकी रह गई है हमारी, बाकी कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉक अपनी। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करूँगी और उस पे सिलाई लगाऊँगी, ठीक है? सिर्फ एक ही सिलाई हम लगाएंगे किनारे-किनारे पर, तो आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर आधा इंच और करके और ऐसे स्लीव्स बना लेंगे अपनी, ठीक है? दोनों ही स्लीव को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है? अच्छा, तो अब हमें स्लीव्स लगानी कैसी है? अब स्लीव्स हमें कैसे नापनी है देखिए, थोड़ा-सा आर्म होल को हमें खींचना है और ऐसे निशान लगा देना है आस्तीन के ऊपर, ठीक है? और फिर हमारे जो बच्चे का हाथ है, हाथ की हमारी गोलाई लेनी है कि कितनी गोलाई हमारी बच्ची की आएगी और ऐसे करके हमें निशान लगाना है तिरछा, ठीक है? मैंने गोलाई ले ली थी और मैं थोड़ा-सा ढीला ही रखूँगी तो मेरे अंदाज़े से ही सिलाई लगा दी है अपनी बच्ची की। और यहाँ पे क्योंकि मैं थोड़ा-सा लूज़ रखूँगी गर्मियों के लिए मैंने ये फ्रॉक बनाई है अपनी बच्ची के लिए और यहाँ पे दोनों ही स्लीव्स पर सिलाई लगाकर हम उसे रेडी कर लेंगे। और अब इस स्लीव्स को हमें इसमें फ्रॉक में कैसे लगाना है, तो फ्रॉक को हम उल्टी रखेंगे और स्लीव्स को हम सीधी करके उसके अंदर रखेंगे। देखिए, इस तरीके से कुछ उसे अंदर रखेंगे हम स्लीव्स को और उस पे दोनों ही सिलाई को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक सिलाई रखेंगे नीचे वाली, ठीक है? ऊपर कंधे वाली नहीं, नीचे वाली जॉइंट वाली और दोनों सिलाई को मिलाते हुए रखेंगे और फिर उसके ऊपर पूरी तरफ से अपन सिलाई लगा देंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको फिर भी स्लीव्स लगानी नहीं आए तो मेरे वीडियो पे सूट में आस्तीन कैसे लगाते हैं ये वाली वीडियो डली हुई है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छे से स्लीव्स लगानी आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स लगा के रेडी कर ली है। देखिए, मैंने एक स्लीव्स लगा ली है आपके सामने और एक मैंने पहले से लगा ली थी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। आधे से ज़्यादा हमारा काम सारा हो ही चुका है, बस हमारा बचा है सीधे पीछे की तरफ लूप। तो लूप के लिए हमें एक डोरी बनानी है, छोटी सी डोरी है, इसी कपड़े का आप टुकड़ा ले लीजिए, उसकी एक छोटी सी डोरी बना लीजिए, ठीक है? डोरी बनानी तो आती होगी आपको, है ना? और नहीं आती है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी, ठीक है? तो ऐसे हमें पीछे की तरफ इसको लगानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है? और इस पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें 1 से 2 बार 3 बार जितना आपको अच्छा लगे कर सकते हो पक्की, जिससे आपको बटन लगाते टाइम आपको बच्चा तोड़ ना दे। क्योंकि मैंने इस पे चैन नहीं लगाई है क्योंकि ये रोज़ की फ़्रॉक है और मेरे पास चैन अवेलेबल भी नहीं थी, तो मैंने ये वाला बताया है लूप बनाना, लूप और बटन, जिससे क्या होता है ना कि बच्चों को चुभती भी नहीं है गर्मियों में, चैन वगैरह चुभती भी हैं बच्चों को, इसलिए ये कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है? और कभी-कभी हम पे नहीं भी हो तो हम इस तरीके से भी गला बना सकते हैं। तो देखिए, इत्तेफाक से ग्रे और वाइट मुझे बटन भी मिल गया था, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बटन लगा देंगे और गले पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो चलिए
तुरपाई करने के बाद देखते हैं फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से है। अच्छा ये प्रॉपर ना ग्रे है, लेकिन पता नहीं वीडियो में इतना ग्रे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अच्छे ग्रे हैं ये बट दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, आपको ये फ्रॉक कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी अगर आपको डिज़ाइन सीखने हो फ्रॉक में तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।